श्री राम कथा लोक और परलोक दोनों में श्रवण कराई जाती है। सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस जान। सत्य समाज में और देवलोक में ऐसा कौन है जो जानकर श्रवण नहीं करेगा। अर्थात जो कथा है ये सब लोकों में गाई सुनी जाती है। कथा न जाने क्या है इसमें। कोई ग्रंथ एक बार पढ़ लो और दोबारा कोई कहे कि ये दे रहा हूं पढ़िएगा तो आदमी कहता हमने कई बार पढ़ा है, आप धरे रहिए। परंतु श्री रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ हैं कि इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तब भी मन नहीं भरता। क्या जीवंतता है वो मैं ऐसा कह रहा हूं नहीं है ही कुछ। कुछ है, क्या है ये तो भगवान जाने। अच्छा चलिए, हम लोग तो करते हैं कथा, कम न करो भाई। हम लोग तो कथाकार हैं, कथा गाते हैं। सुनने वाले क्यों बार बार सुनते हैं? एक एक कथवा बार बार सुनते हैं लोग। मैं भी ललितपुर सुना रहा था तो हमारी बहन जी कह रही थी, क्या नाम था दीदी का? प्रेमा कुछ करके नाम था उनका। मैं तो बहन जी कहता हूँ, उसका नाम ही याद नहीं कर पाए। तो बार बार कहती थी कि भैया जी मैं सुनती ही रहती हूँ, 8-8 घंटे सुनती हूँ कथा, निरंतर श्रवण करती हूँ। ऐसा क्या है? कोई भी सुनाता है। अब एक श्रोता ने वहीं ललितपुर में प्रश्न किया कि महाराज जी हम लोग भगवान की वन यात्रा के प्रसंग को श्रवण करना चाहते हैं। मैंने पर्ची बाद में देखी, उस दिन जीवन में पहली बार भगवान की वन यात्रा मैंने कही। बाद में पर्ची देखा तो लिखा था कि ये मैं सोच रहा हूँ मैं भी कोई तंत्र वाला प्रोजेक्ट चलाऊं क्या। आजकल बहुत चल रहा है, जंतर मंतर तंत्र, वो बाबा जो बुंदेलखंड में बड़े सरकार हो गए, बड़े सरकार, छोटे सरकार, मोटे सरकार, मजले सरकार। जैसे बापू लोग बहुत हो गए वैसे सरकार बहुत हो गए। और किसी दिन भारत सरकार उलझ गई तो लेने के देने पड़ेगा सरकारों को, बड़ा मुश्किल है। अरे ये यात्रा इतनी सहज है, हो बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है ये कथा। लेकिन देखिए, भगवान की सरल भक्ति ही है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति कहते हैं प्रेम की आत्यांतिक ऊर्ध्व अवस्था को, जहां दो नहीं होता है, एक होता है। जैसे मेरे साथी, जब तक दो हम और ये एक ना होंगे तब तक कथा संभव नहीं है।
फिर अलग अलग ये लोग बजाएंगे, अलग अलग बाबा जी गाएंगे। परिवार में मुखिया और परिवार एक होता है तो परिवार खुशी खुशी चलता है। जब दो इकाई होती है तो परिवार में विघटन होता है। शरीर एकांगी नहीं होगा, एक भावी नहीं होगा तो शरीर नहीं चलेगा, हाथ कहीं चलेगा, पांव कहीं चलेगा। उसको रुग्णता कहते हैं। जीवन में ऐक्य होना जीवन को आनंद से भर देता है। ऐक्य होना, मित्रता भी जब तक ऐक्य नहीं बनेगी तब तक चलती नहीं है। देखिए, और जहां दो भया प्रेम गली यति साकरी तामे दुई न समाय, वहां अलगाव होता है, विघटन होता है, तनाव होता है। कथा सुनने की हमारी क्या स्थिति है, सहजावस्था है, ये रति है। रति माने प्रीति। कथा सुनना है। मेरे को कोई कथा मांगने क्या कहता है तो मैं कहता हूं आप कथा क्यों कराना चाहते हैं? तो सुनने के लिए, तो कहीं आके सुन लो। अयोध्या, मथुरा, माया, कहीं भी आप सुनिए, भगवान की तो कथा है। नहीं महाराज, हम तो गांव पर कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, गांव पे करा लो। हम लोग तो घूम ही रहे हैं, वैद तुम ही लगवाओ। नहीं, टहल ही रहे। अरदास करा माँ जी, चाहे कोई अरदास करा ले। ये कथा ऐसा लगता है राम जी की कथा अपनी कथा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आवश्यक नहीं कि आप बैठे हैं तो कथा सुन ही रहे हैं, हम तो मान के चलते हैं। नहीं, जो कथा में बैठा है वो सुन रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वो बैठा है, जो सुन रहा है वो भाग्यशाली है। कथाओं में बैठ के लोग अपनी फेसबुक आईडी पर बतावत है कि देखा हम कथा में हैं, तो आई बात नहीं बात, हम तो बैठे ही है, अपने लाइव करत हैं। देखा हमरो फोटो बा कथा में बाबा की संगे, सीधे बैठे रहते, फिर तिरछे होके हमारे फोटो के साथ शुरू हो जाते। देखा ठीक से देखा, अरे कथा चली जा रही है।